हेलो डियर स्टूडेंट, टेक बाय अनामिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11-12 की पाइथन क्लासेस सीएसआईपी के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट में आज जो हमें पढ़ना है वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? आप सभी लोग डेली लाइफ में इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड, हम लोग इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ रखा है। इफ़ आई वॉज अ लीडर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम कंडीशंस हम फॉलो करते हैं। जनरली आप लोग, जैसे हमने 11th क्लास में जब हम लोगों ने क्लास शुरू की होगी, तो कई बार बच्चे 10th पास आउट होने के बाद ये सोचते हैं कि अब हम कौन सी स्ट्रीम में हम जाएंगे। तो हम लोग ये चूज़ करते हैं कि हमारे परसेंटेज कितने हैं, उस बेसिस पे हमें सीएस लेना चाहिए, कि हमें साइंस के उसमें जाना है, कि हमें ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हमें डेली हम लोग फेस करते हैं, वो सारी हमारी क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं। और उन्हीं कंडीशंस के बेसिस पर, क्योंकि जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें कंडीशन पर बेस्ड होती हैं। तो इसलिए जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें इन कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, हम कंडीशन फेस करते हैं, और उन कंडीशंस के लिए ही हमारी प्रोग्रामिंग में, चाहे वो पाइथन हो, चाहे सी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें एक स्टेटमेंट दिया होता है जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। और उन कंडीशन स्टेटमेंट में आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिसे हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर। जस्ट लाइक हम लोग पाइथन प्रोग्राम में, जो मैंने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि पाइथन में जो जो भी हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे थे, वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रहा था। जस्ट लाइक यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट नंबर। हमने यहाँ पर देखा कि एक प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में हमने पढ़ा है, जिसमें हमने दो नंबर्स को इनपुट किया और प्रिंट कराया था। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका वन बाई वन स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करा रहे थे। जैसे यहाँ पे लिखा है नंबर वन इज इक्वल टू इन आई एन टी इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, फिर नंबर टू में लिखा है इन आई एन टी इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, फिर हमने डिफरेंस दिया नंबर माइनस नंबर टू, फिर लास्ट में हमने प्रिंट किया डिफरेंस इज इक्वल टू नंबर एंड नंबर टू। और यहाँ पे लिखा हमने DIF, यानी कि डिफरेंस दोनों नंबर्स का डिफरेंस हमने यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको डिफरेंस तो आएगा, अगर आउटपुट जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 5 है, इंटर द फर्स्ट नंबर का 5 लिखा, फिर सेकंड का 7 लिखा, लेकिन डिफरेंस ऑफ 5 और 7 का यहाँ पे शो कर रहा है -2। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमने बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस ना करके छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि दोनों नंबर में जो बड़ा है उससे हमें छोटे को माइनस करना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक डिसीजन की बात आ गई कि आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। पहले हमें यही निकालना पड़ेगा ना कि नंबर हमारा कौन सा बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा उससे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी आ गई कि इफ़ नंबर इज ग्रेटर देन नंबर टू, तो नंबर से नंबर टू को माइनस करेंगे। इफ़ नंबर टू इज ग्रेटर देन नंबर, तो नंबर से नंबर टू को माइनस, नंबर टू से नंबर को माइनस करेंगे। तो सेम चीज़ हमारी जो कंडीशन है वो हर एक प्रोग्राम में या हर एक सिचुएशंस में हमें फॉलो करना पड़ेगा। और आगे हम लोग देखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट के सिंटैक्स क्या होते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इफ़ एल्स इज़ अ फंडामेंटल कंडीशनल स्टेटमेंट यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए इफ़ एल्स क्या है? एक फंडामेंटल कंडीशनल स्टेटमेंट है प्रोग्रामिंग में। कैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं? यहाँ पर जो हमारा सिंटैक्स है वो है इफ़ के बाद आपको लिख रहा है, दिया गया है स्टेटमेंट, या फिर यहाँ पे कंडीशन हम लिख सकते हैं कि इफ़ के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए? कंडीशन। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कोलन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ये हमारी कंडीशन है। और हमें प्रिंट क्या कराना है? प्रिंट लिखना है ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। तो ये हमें कंडीशंस के थ्रू ही हम चेक कर सकते हैं। अगर हमें चेक करना है कि ए बी से बड़ा है कि नहीं, छोटा है,
तो हमें वहाँ पर क्या करना होगा, कंडीशन बतानी होगी कि ए बी से बड़ा है या नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, इफ़ स्टेटमेंट के बाद ब्रैकेट के अंदर हमें अपनी कंडीशन पुट करनी है। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो उसके बाद का जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक इंडेंटेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंडेंटेशन होना चाहिए था। इंडेंटेशन के बाद जो स्टेटमेंट रहेगा वो इफ़ के अंदर, हम भी मानते हैं कि इफ़ के इनर ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट है वो इफ़ के इंडेंट के अंदर होंगे। आगे हम आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपकी जो वो है, ये इफ स्टेटमेंट था, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको बड़ा कैसे करें यार, तो यहाँ स्क्रीन में हम देख रहे हैं कि इसमें इसमें एक जो प्रोग्राम है ये मैंने एग्जीक्यूट करा के यहाँ पे प्रिंट इसका निकाल के रखा है। यहाँ लिखा है प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर्स। इसमें दे रहे हैं आई ए इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर जो है ये स्टेटमेंट है जो कि जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है। अगर हम पेन ड्रॉ करके आपको शो कर देते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है इंटर द फर्स्ट नंबर। ये इंटर द फर्स्ट नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, ये आपका जब हम ये प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ए इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, ये इस स्टेटमेंट में आपको एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे हमने आप देखिए यहाँ पर लिखा है 12, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर सेकेंड नंबर में लिखा है 15। इसका मतलब क्या है कि ए में हमें 12 फीड करना है और 15 या 5 जो है जो भी है इसमें इसको हमें डालना है बी में। 15 आपका है यहाँ पर, सॉरी 15 हमने सेकेंड नंबर 15 लिखा हुआ है। 15 इज ग्रेटर देन 12, ये आपका आउटपुट आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है इफ़ ए ग्रेटर देन बी। जैसे हमने ए ग्रेटर देन बी किया, यहाँ पर देखिए कोलन लिख के आ रहा है। कोलन के बाद जैसे हम इंटर करेंगे आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली इस इंडेंटेशन पे यहाँ पर हो जाएगा। प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर देखिए प्रिंट लिखा है, प्रिंट आपका स्टेटमेंट है। प्रिंट कमांड या फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारा आउटपुट प्रिंट स्टेटमेंट पे अंदर लिखा होगा उसको एज इट इज़ आउटपुट में प्रिंट कर देना, ये इसका काम होता है। इनपुट का काम क्या होता है, इनपुट मेथड क्या करता है कि आपका जो आपने जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है उसमें एक वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करना है। स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करने के बाद int फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद ए में असाइन कर देगा। तो अब ए जो वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू है वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। अभी हमने डेटा टाइप हमें नहीं पढ़ा है, आगे हम डेटा टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर बी से ग्रेटर है कि नहीं है। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। एल्स में अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है तो एल्स में हम जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए, ये आपकी प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि ए में आपने इनपुट किया है 12 और बी की वैल्यू क्या है आपकी 15 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ए ग्रेटर देन हम बी करेंगे तो ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 15 है, तो ए इज़ लेस देन 15 होगा, ना कि ए ग्रेटर देन 12। इस कंडीशन में ए हमारी 12 से ए लेस देन है 12 से, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और हम आ जाएंगे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में है बी इज़ ग्रेटर देन ए, यानी कि बी आपका ग्रेटर देन ए है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया 15 इज़ ग्रेटर देन 12। यहाँ देखिए हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको
आप लोग को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ है, कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पे आपको कोलन दिया है और फिर नेक्स्ट आपका क्या है, स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। इट मीन्स व्हाट condition of condition is true, then this statement will execute. For example, यहाँ पे given है age is equal to int input enter your age. As previous I told you, enter your age आपका स्टेटमेंट जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो enter your स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगा, जिसमें हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो एज अ स्ट्रिंग ही स्टोर होगी। फिर उस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है int फंक्शंस के थ्रू। जब int फंक्शन के थ्रू डेटा हमारा जो स्ट्रिंग में हमने इनपुट किया था वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर कन्वर्टिंग दिस हम क्या करेंगे, एज में उस वैल्यू को हम पुट अप कर देंगे या स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पे है कि इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो एज 18 से ग्रेटर है, ये आपको ट्रू चेक करना है कि जो हमने इनपुट किया है क्या वो एज 18 से ग्रेटर है। अगर है तो आपको प्रिंट मैसेज करना है कि यू आर एलिजिबल टू वोट, आप वोट के लिए एलिजिबल है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी एल्स स्टेटमेंट आपको गिवन नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अगर आपको प्रिंट कराना है कि नॉट एलिजिबल टू वोट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है इफ़ एज ग्रेटर देन 18, यहाँ पे लिखना है एलिजिबल टू वोट, एल्स यहाँ पे कोलन इंपॉर्टेंट है, ये सिंटैक्स एरर होती है। अगर आप कोलन नहीं करेंगे तो आपको एरर मैसेज शो कर देगा। एल्स के बाद यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कराना है, स्टेटमेंट नॉट एलिजिबल टू वोट। ये आप इस प्रोग्राम को आप लोग प्रोग्राम आइडियली पे एग्जीक्यूट कराइएगा और कराने के बाद आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पे आपको मिस्टेक आ रही है। अगर कोई सिंटैक्स एरर है तो बताइए कि आपने प्रोग्राम टाइप किया होगा, हमारे कमेंट बॉक्स में आप प्रोग्राम टाइप करके हमें बताएंगे तो मैं उसको बताऊंगी कि आपने यहाँ पे किस जगह पे कहाँ मिस्टेक की है और फिर उसको हम एग्जीक्यूट करा के आपको दिखाएंगे सिस्टम पे। प्रोग्राम नेक्स्ट हमारा यही आपका नॉट वाला था जो मैंने बताया आपको कि इफ़ कंडीशन आपकी है, अगर आप प्रिंट करते हैं तो एलिजिबल टू वोट। देखिए यहाँ भी आपका इंडेंटेशन मैंने नहीं छोड़ा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। जैसे आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे आपका ये सब प्रिंट हो जाएगा क्योंकि आपने इंडेंटेशन नहीं कराया हुआ है, यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं किया हुआ है। तो इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करा के आप सिस्टम पे देख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे कोई मिस्टेक आपको समझ में आएगी तो आप मुझे बताइएगा। जितनी बार प्रोग्रामिंग करेंगे जितनी एरर आएगी, आप ये समझिए प्रोग्रामिंग में आप उतने एक्सपर्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरना है कि एरर आ गई, उसको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे हमारी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। ये भी आपका प्रोग्राम है जो मैंने आपको फर्स्ट प्रोग्राम बताया था कि num1 और num2 आपका है, दोनों में हमें चेक करना है कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा है num1 ग्रेटर देन num2। अब num1 ग्रेटर देन num2 है तब तो डिफरेंस num1 माइनस num2 हम करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर num2 माइनस num1 हमने कर दिया, जिससे क्या होगा कि जो भी हम डिफरेंस हम निकालेंगे वो हमारा माइनस में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा फर्स्ट नंबर 5 है, सेकंड नंबर 6 हमने इनपुट किया, अब डिफरेंस हमारा 5 और 6 का क्या लिख के आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन अगर हम जो स्टार्टिंग का जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, प्रोग्राम मैंने किया था, उसमें क्या था -1 लिख के आता। तो कई बार -1 हमें नहीं रिक्वायर होता है, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हमें चाहिए होती है। उसके लिए कई जगह पे और भी चीज़ें होती हैं, हम कुछ फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ABS एब्सोल्यूट फंक्शन है या कुछ और चीज़ें हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हम एक्सेल वगैरह में हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक इफ़ स्टेटमेंट लगाना है क्योंकि ये हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना कि सिंपल वर्क कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग में क्या करना है कि आप चेक करेंगे कि दोनों नंबर में कौन सा नंबर ग्रेटर है और ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर को हम डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे। जब ग्रेटर से डिफरेंस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका पॉजिटिव नंबर ही आएगा। नेक्स्ट आपके एक और आपका है यहाँ पर कि अगर आपके पास नंबर ऑफ सिचुएशंस है, नंबर ऑफ कंडीशंस है, तब हम क्या करेंगे। अभी तो इफ एल्स में चेक किया कि एक कंडीशन थी, हमने इफ लगाया, कंडीशन चेक की, अगर ट्रू है तो ठीक है, फॉल्स है तो कोई बात, मतलब ट्रू है तो ठीक है आपने एग्जीक्यूट कर दिया, अदरवाइज आपका फॉल्स एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब आगे क्या होती है, आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, कंडीशन कई सारी हैं, आपके स्ट्रीम्स बहुत सारी हैं, क्लास 11th में आप जैसे पहुँचते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चेक करना है कि भाई हमें हमारे मार्क्स किस हिसाब से आए हैं या हमें क्या स्ट्रीम चूज़ करना है, भविष्य में हमें क्या करना है।
उसके बेसिस पर हमारी डिफरेंट टाइप की कंडीशंस हमारी होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो सिंटैक्स है वहाँ पे लिखा है इफ़ कंडीशन। इफ़ है, कंडीशन है। अगर समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही तो वीडियो पॉज़ करके उसको फिर से आप पढ़ेंगे, तो आपको धीरे-धीरे करके आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। ये एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, प्रोग्रामिंग है, उसको धीमे-धीमे करके हमें एक ही वीडियो को कई बार हम जब पढ़ेंगे, तब हमें वो चीज़ें समझ में आएँगी। देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ कंडीशन कोलन सेंटेंस, यहाँ पे देखिए इंडेंट के अंदर हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है। फिर हमने लिखा है एल इफ़, यहाँ पे देखिए एल्स इफ़ की जगह यहाँ पे लिखा है एलिफ। एलिफ आपका एक कीवर्ड है जो कि हम यूज़ करेंगे, इफ़ के बाद एलिफ आएगा। कभी भी स्टेटमेंट में एलिफ पहले नहीं कर देंगे, हम इफ़ लिखेंगे। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो ठीक है, तो फिर सिर्फ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ये एलिफ एलिफ और एल्स वाले स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। हम यहाँ से सीधे जंप कर जाएंगे आगे के स्टेटमेंट में। तो जैसे हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है, हम एलिफ में आते हैं, आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, और सीधे इसके बाद हम वापस यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम नहीं जाते हैं, हम एल्स के बाद का जो स्टेटमेंट होगा उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड आपकी है यहाँ पर। इसी प्रोग्राम को एलिफ वाले जो स्टेटमेंट है उसको हम एक बार चेक करते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। इसमें देखिए लिखा है नंबर इज इक्वल टू INT इनपुट इंटर नंबर। बता चुकी हूँ मैं आपको क्यों मैंने INT लगाया, फिर क्यों मैंने इनपुट लगाया है, ये सब चीज़ें मैंने कराई हैं। आप सिस्टम पे जाके जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको और आसानी से ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर टाइम मिलता है मैं अभी इसको करा के आपको फिर से एग्जीक्यूट करा के मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रिंट किया नंबर इज़ पॉजिटिव, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है। एलिफ हमने किया नंबर लेस देन 0 है तो नंबर निगेटिव है। एल्स में हमने किया है नंबर इज़ 0, नंबर आपका 0 है। अब ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि कोई भी नंबर हमने इनपुट किया है और वो हमें चेक करना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि 0 है। अब देख रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव होगा, लेस देन 0 है तो निगेटिव होगा, और नहीं कुछ, ना लेस देन है ना ग्रेटर है, ना ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है ना ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो एल्स कंडीशन में नंबर इज 0, ये आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये एक आपका प्रोग्राम है कि प्रोग्राम है कलर ऑफ सिग्नल का हमें चेक करना है। अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो ये कंडीशन हमें डेली हम लोग चेक करते हैं कि हम एक सिग्नल पे खड़े हैं, वहाँ पे लिखा है कि आपको कौन सी आपकी लाइट जल रही है, हमें ये देखना है। तो कंडीशन वहाँ पे क्या है कि रेड लाइट है तो हमें स्टॉप रखना है, स्टॉप करना है। अगर ऑरेंज है तो धीमे हो जाना है। अगर ग्रीन सिग्नल है तो हमें वहाँ पर गो करना है। तो इस प्रोग्राम को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आप देखिए ये मैंने प्रोग्राम टाइप करके किया है, फिर उसे हमने रन कराया है। यहाँ पे आपका प्रोग्राम दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये आपका प्रोग्राम है। इंटर द कलर हमने यहाँ पे किया ग्रीन, तो ये ग्रीन आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है आपका गो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारी है यहाँ पर इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन क्या है, आपके प्रोग्राम में, पाइथन प्रोग्रामिंग में हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हैं। कई सारी लैंग्वेज जो हमने प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ी है, हो सकता है आप नहीं पढ़ी हो, सी है, जावा है, C++ है, इसमें क्या होता है कि आपका कर्ली ब्रैकेट में यूज़ होता है, जिसमें जैसे हम इफ़ किया, हमने इस इफ़ के अंदर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी स्टेटमेंट हमें इफ़ के अंदर हमें लिखना है या आगे हम फॉर लूप के अंदर लिखेंगे, तो वो हमें क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट, कुछ टैब है आपका, लीडिंग वाइट स्पेस है आपके होंगे जिसे हम इंडेंटेशन कहेंगे, तो वो उतने स्टेटमेंट जो उस इंडेंटेशन के अंदर आएंगे, इंडेंट के अंदर हम वहाँ पे लिखेंगे, वो आपके इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इसको हम आगे करते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा कि हम इंडेंटेशन यूज़ कैसे करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट में। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इफ एल्स के कुछ क्वेश्चंस हमें आपको रन करके दिखाएंगे इस स्क्रीन पे ही, और आप उसको देखेंगे, उसको करेंगे। उसके पहले इस वीडियो को देखिए, उसमें कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो फिर आगे हम इन चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे ही मैं आपको कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरी कोशिश रहेगी पाइथन में जल्दी आपको सिखा दूँ, ठीक है? और जितने प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी चीज़ें आपको मैं सिखाती चलूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।